2016 में पार्लियामेंट में कहा था कि तालिबान से बात करो तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करे। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना, मैंने कहा हां बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदुद्दीन ओवैसी का वायरल वीडियो जो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ हमारे दोस्त यूट्यूब पर और फेसबुक पर आकर मुझसे सवाल करने लगे कि असदुद्दीन ओवैसी भी क्यों अफ़गानिस्तान तालिबान से बात करने के लिए मोदी सरकार को कह रहे हैं। आखिरकार ये तालिबान का मामला क्या है, तालिबान से अफ़गानिस्तान से भारत को क्या ख़तरा है, भारत को क्या डर है, भारत की कौन सी लड़ाई अफ़गानिस्तान या तालिबान के साथ है जो तालिबान को भारत सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए। इस पर ज़रा कुछ समझा दीजिए, ऐसे लोगों को कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए। तो दोस्तों पहले तो ये वीडियो आपने देखा, पूरा वीडियो भी आपको इसके बाद और दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। दरअसल मामला यह है कि भारत सरकार भी चुपके चुपके तालिबान से बात कर रही थी, ऐसी खबरें हमें मिली और जो बिल्कुल सच्ची खबरें थी। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कतर गए और चुपके चुपके तालिबान से बात की। ऐसा क्या ख़तरा है कि भारत तालिबान से बात कर रहा है, अफ़गानिस्तान से बात कर रहा है, बात करने के लिए फ़िक्रमंद है और लगातार इसकी कोशिशें भी कर रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी भी पहले ही 2016 में जैसे वो अपने बयान में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बात करनी चाहिए थी। तो ये बात करना फ़िक्रमंद होना क्यों ज़रूरी है? हमें पहले जानना चाहिए कि अफ़गानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। तो इनके रिश्तों को समझने के लिए हमें जानना होगा मुल्ला उमर जो तालिबान का कमांडर था, उसके रिश्ते कैसे थे। दोस्तों तालिबान को पाल पोस कर बड़ा करने में कहीं ना कहीं ये दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान का पूरा हाथ है, पाकिस्तान से फुल सपोर्ट किया गया है। और कंधार जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदों पर एक शहर बसा हुआ है, कंधार के अंदर तालिबान का एक पूरा गढ़ है, ये एक राजधानी तालिबान की मानी जाती है। तो वहीं से ये लोग पाकिस्तान में एंटर होते हैं, यानी तालिबान, और पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग लेकर फिर अफ़गानिस्तान में आते हैं और फिर इन्होंने रूस को हराकर मार मार कर वहाँ से निकाल दिया। और इसी तरह से तालिबान ने ट्रेनिंग ले लेकर, और ऐसी जगहें होती हैं अफ़गानिस्तान में कि इन तालिबान के अलावा कोई दूसरा दुनिया का फ़ौजी वहाँ टिक नहीं सकता। ये ऐसी जगहें वहाँ से जानते हैं जहाँ से लुक छुपकर दूसरे मुल्क की सेना को मारते हैं कि वो हार जाती है। सुपर पावर अमेरिका क्यों हार गया? क्योंकि तालिबान ऐसी वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जिनमें छुपकर ये अमेरिका पर, रूस पर वार करते थे कि इनको वहाँ से भागना पड़ा। तो पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात बहुत बढ़िया हैं, ये तो हमने मीडिया से और दूसरी चीज़ों के ज़रिए हमने जाना ही है। लेकिन आजकल जिस तरह से तालिबान के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये खुलकर वाज़ेह हो जाता है पूरी दुनिया के सामने कि तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी है। इस दोस्ती से किस मुल्क पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की जो बेसिक सी लड़ाई है, जो सभी को पता है, पूरी दुनिया जानती है, वो कश्मीर मुद्दे की वजह से भारत के साथ है। तो अगर तालिबान और पाकिस्तान साथ मिल जाते हैं, जिस तरह से अभी एक जो खान सर हैं उन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया है इस मुद्दे पर, उन्होंने भी इस चीज़ को ही सामने रखा है कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान और तालिबान कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को हल कराना चाहेंगे, कश्मीर को भारत से छीनना चाहेंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो है तालिबान को सपोर्ट किया। अब पाकिस्तान बार बार तालिबान से कहेगा कि हमने तुम्हें सपोर्ट किया, अब तुम पावर में आ गए हो, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और कश्मीर को आज़ाद करवाइए, कश्मीर में जो है अपने लड़ाकू भेजिए, तालिबान को भेजिए। इस तरह की बातें जो है पाकिस्तान तालिबान से कहेगा। तो भारत सरकार पहले ही चाहती है कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, तालिबान के साथ बिल्कुल लड़ाई मोल न ली जाए। और तालिबान अभी तक क्योंकि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान पर उसकी हुकूमत नहीं आई है, लेकिन यह वाज़ेह हो चुका है क्योंकि अमेरिका का वहाँ से भाग जाना, ये इस पर खुली दलील है कि वहाँ पर तालिबान की ही सरकार आएगी। जो अफ़गानिस्तान फ़ौज है वो इनके सामने, तालिबान के सामने नहीं टिक सकती। जब अमेरिका की फ़ौज नहीं टिकी तो अफ़गानिस्तान की फ़ौज क्या टिकेगी? तो तालिबान की हुकूमत अगरचे अभी तक नहीं बनी, लेकिन अगले चंद महीनों के अंदर तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान
पाकिस्तान पर कंट्रोल हो जाएगा। तो भारत सरकार इसीलिए कोशिशें कर रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो तालिबान के साथ हमें भी बहुत अच्छी दोस्ती बनाए रखना चाहिए, और ऐसा कोई हमला कश्मीर को लेकर भारत और तालिबान की कोई लड़ाई ना हो मुस्तकबिल में। तो इसलिए ये कोशिशें की जा रही है, और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर 2016 में ही कह दिया था कि आप भी तालिबान के साथ बातचीत करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मामला समझ में आया होगा। कश्मीर का मुद्दा इसमें सबसे अहम है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती बड़ी अच्छी है, और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सरहद ऐसे मिली हुई है, और वहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदें मिली हुई है। तो अफगानिस्तान से जो तालिबान है वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से कश्मीर में घुसेंगे, ऐसा डर है कहीं ऐसा ना हो जाए। ये सारी बातें जो है ख़ास तौर से खान सर ने अपनी वीडियो के अंदर बताई है, और ऐसा ही जो जानकार है, माहिर लोग हैं, उनका कहना है कि कश्मीर मुद्दे को कहीं ना कहीं तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेगा। आइए आपको जो बचा हुआ वीडियो है असदुद्दीन ओवैसी का वो सुनाता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आज क्या हुआ, अमेरिका झक मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। प्रधानमंत्री, तालिबान को अफगानिस्तान में होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई है, वजीर आजम। अब तालिबान अफगानिस्तान की गड़बड़ की वजह से पूरी पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी। अब ये माहिदे के बाद पाकिस्तान की फौज कहां जाएंगी प्राइम मिनिस्टर? मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे खोलो। अब आप जाकर बैठ के देख रहे एग्रीमेंट साइन होता हुआ। खैर ठीक है। आखिरी बात प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस शुरू हो चुका है। भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, लोगों को समझाओ, भारत की आवाम को कि आप सेहत के इस मामले में कोरोना वायरस से कैसे भारत को बचाएंगे। सिर्फ बयान मत दो, सिर्फ ये मत बोल दो कि ये एयरपोर्ट पे ऐसा कर रहे, नहीं। आज हमारे पास भारत की आवाम को बताना है, और एक्सपर्ट से जो मैं बात किया उन्होंने कहा कि बेसिक काम हमको ये करना है कि अपने हाथ को साफ करते रहें, धोते रहें अपने हाथ को, अपने हाथों को धोते रहो, वजू से रहो। मुसलमान है तो वजू से रहो, वजू से रहो, और अगर नहीं है तो हाथ को धोते रहो, कम से कम सफाई का ख्याल रखिए। ये कोरोना वायरस एक अजीब वायरस है। अल्लाह इस मुल्क को इस वायरस से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क को फिरका परस्ती के वायरस से बचा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क को मुसलमानों की नफरत का जो वायरस है उससे बचा ले। ये तूफान है वजीर आजम, आपको खत्म करना ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है। और हम CAA के खिलाफ अपना एहतजाज को जारी रखेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुश्तरका मजलिस अमल के साथ है, जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है।